नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ट आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक ज़िले के मालेगांव में और हमारे साथ है सिविल इंजीनियर मोहम्मद खालिद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बिल्ट आइकॉन उपक्रम में। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी स्कूल कौन सी थी, कॉलेज कौन सा था और सिविल इंजीनियर लाइन में आना है ये आपने कब सोचा, आपका क्या सपना था और प्रेरणा क्या थी, बताएंगे? मैंने जो है क्या बोलते हैं अपना ग्रेजुएशन से पहले मैंने एडीटी हाई स्कूल से कंप्लीट किया है 12th। उसके बाद मेरा बचपन से ही डिज़ाइनिंग में और सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने जब ही डिसाइड कर लिया था कि मुझको घर बनाने का काम करना है, तो फिर गाइडेंस के लिए हमने मुसूरा सर से गाइडेंस लिया। उन्होंने कहा कि सिविल इंजीनियर आपको परफेक्ट रहेगा। तो मैंने फिर डिप्लोमा यहाँ से किया मंसूरा से, फिर उसके बाद डिग्री भी मंसूरा से ही की। अच्छा, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको कौन सा मिला और कैसे मिला? मतलब उस वक्त का कुछ स्ट्रगल था कि भाई कुछ अड़चने थी? पास आउट होने के बाद सर मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया जॉब के लिए। पहले जॉब के लिए स्ट्रगल किया, जॉब नहीं मिलता था तो 4-6 महीना मैंने फ्री में भी काम किया है एज अ इंटर्नशिप। उसके बाद कैंप में मैंने राजलक्ष्मी इंटरप्राइजेस में वो किया, एप्लीकेशन दिया, उधर जॉब लगा। उसके बाद से मैंने भगीरथ सर के पास काम किया। भगीरथ सर के पास मैंने 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। एक कागजी मसाले का, सुदर्शन चल्लानी का और ईश्वर एजेंसी का। तो आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट किए होंगे? मतलब जॉब की लाइन में जब तक जॉब कर रहा था, जब तक 2-3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अभी मैंने खुद का मेरा 4 प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है। अच्छा, मतलब लगभग 7-8 प्रोजेक्ट आपने किए होंगे। 3 प्रोजेक्ट फाइनल किया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन 4 प्रोजेक्ट है। जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपने आइकॉन स्टील का इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट में किया है अभी तक? जी, मैंने अभी दो प्रोजेक्ट के लिए अभी मैंने आइकॉन स्टील का इस्तेमाल किया है। 2 प्रोजेक्ट में किया है? 2 में मतलब कोई रेसिडेंशियल है, गवर्नमेंट का है? नहीं, रेसिडेंशियल है। तो उस वक्त कुछ मतलब आपका एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज उसका अवेलेबिलिटी कैसा था तब का? बेस्ट है सर। पहले मैं ना दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर रहा था ये स्टील। अभी मैं जब से आइकॉन में इंटर हुआ हूँ अपने कामरान भाई सुदर्शन काबरा की तरफ से, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक तो ड्यूरेबल है, सॉफ्ट है मटेरियल, उसके बाद अपना कॉस्ट में जो है वो अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है और मतलब स्ट्रेंथ वगैरह सेम है और कॉस्ट कम है। अच्छा, तो आपके जो वर्कर्स रहते हैं, मतलब जो लेबर्स रहते हैं, जो ज़्यादातर अनस्किल्ड रहते हैं, उतना ट्रेनिंग नहीं रहता, उतना एजुकेशन नहीं रहता, तो आप उनको कैसे संभालते हैं? क्या प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि कोई मतलब एक्सीडेंट ना हो, इंसिडेंट्स ना हो साइट पे? सर एक तो पहले तो मैं ऐसा विथआउट ड्राइंग कोई काम नहीं करवाता हूँ। प्रॉपर स्टील डिज़ाइन लेता हूँ, प्रॉपर प्लानिंग से काम करते हैं। सिर्फ लेबर जो है वो थोड़ा अनस्किल्ड रहते हैं, तो उनको समझाने के लिए ड्राइंग अपने को पढ़ते आती है। ड्राइंग देखकर अपन उनको समझा दो कि ये चीज़ ऐसा कट करना है, ये चीज़ ऐसा बांधना है, वो परफेक्ट हो जाता है। अच्छा, अभी तक आपने 7-8 प्रोजेक्ट्स किए हैं और आपको और मतलब लंबा दौर तैयार करना है, तो आप विज़न क्या है आपका कि आगे जाके आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट संभालने हैं? सर विज़न तो बहुत है। मतलब अभी मैं गवर्नमेंट का भी ये टेंडर वगैरह में इंटरेस्ट लेने वाला हूँ, पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस के ऊपर से। और दूसरा जो है रेसिडेंशियल बंगलो वगैरह का जो आता है उसमें ही मुझको आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं पर्सनल डिज़ाइन भी करता हूँ। अच्छा, तो एक विज़न रहता है हर एक युवाओं का कि हमारे देश का कैसा विकास हो, हमारे ज़िले का विकास कैसे हो। तो आपको क्या लगता है कि आपके ज़िले का, आपके शहर का, नासिक का कैसा विकास हो, मालेगांव का कैसा विकास हो? सर मोस्टली अभी कैसा है, गांव में जो है ना, बहुत से लोग का ये था कि इंजीनियर वगैरह नहीं भी लगाए ना तो काम हो जाता था। मगर अभी रिसेंटली 2-3 एक्सीडेंट हुआ है गांव में। मतलब बिल्डिंग्स वगैरह सेटल डाउन हो गई है या टिल्ट हो गई है,
तो उसमें अभी लोगों का रुझान ऐसा बढ़ा है कि इंजीनियर लगाना बेस्ट है। तो मैं अपने गांव के लिए ना थोड़ा यूनिक कुछ करना चाहता हूँ, मतलब अपना डिज़ाइन वगैरह में जैसा है वो बिल्ड करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गांव का। अभी कैसा है अपना जो एरिया है इधर से कैंप साइट छोड़ के सेंट्रल जो मालेगांव है उधर कोई डिज़ाइन नहीं रहता है, और कोई मतलब उसमें इंजीनियरिंग के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन नहीं रहता है। तो डिज़ाइनिंग में आप मतलब जो नई टेक्निकल जो डेवलपमेंट आ रही हैं तो उसका आप यूज़ करते हैं? जी, मटेरियल वगैरह जो आता है ना मतलब अभी तो प्लास्टर वगैरह जो है वो ओल्ड फैशन हो गया। अभी जैसे वॉक्स पैनल वगैरह आता है, वॉल पैनलिंग वगैरह आता है, टेक्सचर प्लास्टर आता है, वो सब मैं मेरी डिज़ाइन में एलिवेशन में देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, जैसे आप एक यंग सिविल इंजीनियर है और आपके गांव का विकास आप सोचते हैं और चाहते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, वैसे ही जो दूसरे युवा हैं तो उनको आप आप दोस्त की तरह क्या सलाह देंगे कि भाई इस लाइन में आना है तो क्या सोच लेके आना चाहिए? इस लाइन में आना है तो सोच तो सर सबकी अपनी अपनी रहती है। कोई पैसे के लिए करता है, कोई इसके लिए एक्सपीरियंस के लिए करता है, कोई अपना सच में कुछ करने के लिए करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना जो डिज़ाइन वगैरह है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव का है उसको हमें डेवलप करना चाहिए। और इजी टू कंस्ट्रक्ट जो है डिज़ाइन, मतलब बहुत सारी डिज़ाइन ऐसी रहती है कि बहुत हेवी होती है, तो लेबर की स्किल नहीं होने की वजह से लेबर करने को डरते हैं या एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो सिंपल डिज़ाइन देंगे ना, तो सिंपल डिज़ाइन देने से क्या होगा, लेबर भी इजी टू कंस्ट्रक्ट करेगा और दिखेगा अच्छा। बहुत बढ़िया। मोहम्मद खालिद जी, आपने इधर आके आज वक्त निकाल के हमको टाइम दिया इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे। आपके अच्छे अच्छे विचार आपने शेयर किए हमारे साथ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइकॉन स्टील की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप यंग जनरेशन के हैं तो आपके हाथ से बहुत सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में हो, इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।